जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। आज यहाँ पर जन्माष्टमी का दिन है। 16 अगस्त की तारीख है आज गुरु जी, और समय हुआ है 4:47। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत प्यार भरा जय गुरु जी आपको, शुक्राना गुरु जी। मेरे बाबा ने आज कहा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ जन्माष्टमी के दिन। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हर बात का शुक्राना गुरु जी। हमको कोई बुरा भला कहता है, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले जो हमारे कारण हमको बुरा भला बोलकर अपने ही कर्मों को खराब करते हैं गुरु जी। अपने ही रास्तों को बंद करवा लेते हैं गुरु जी। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करना गुरु जी, जो हमारे ऊपर ईर्ष्या और द्वेष की कीचड़ फेंकते हैं, जो उनके अंदर हमारे प्रति जलन की भावना है, ईर्ष्या द्वेष की भावना है, वो ये नहीं जानते बाबा कि ऐसा करके वो अपना ही नुकसान करते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान दूसरा के ऊपर कीचड़ उछालता है, इसका मतलब वो कीचड़ में खड़ा हुआ है गुरु जी। कीचड़ में खड़े होकर वही कीचड़ वो दूसरे के ऊपर उछालता है गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में किसी को भी मनाही नहीं है कि वो अपने प्यारे गुरु जी से प्यार करे। बाबा तो सबके हैं ना, इक्वली। जैसे कि इस संसार में सूरज का प्रकाश सबको इक्वली मिलता है, इसी प्रकार हमारे प्यारे गुरुपा भी हैं। लेकिन यदि कोई इंसान दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या द्वेष भावना रखता हो और वो सोचता हो कि इससे उसका कुछ भला होगा, तो ये बहुत गलत सोचता है इंसान गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, इंसान के अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं
वो सबसे पहले उसका खुद का नुकसान करती हैं गुरुजी। उसके बाद किसी दूसरे का नुकसान होता होगा, अगर होगा तो, क्योंकि हो सकता है कि जिसके ऊपर वो ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि फेंकते हैं वो प्रहलाद की तरह अपने प्रभु की गोद में बैठा हो। और प्रभु उसकी सदा ही सुरक्षा करते हों। प्रहलाद तो खैर होलिका की गोदी में बैठा था गुरुजी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो अपने प्यारे गुरुजी की गोदी में बैठा था। अर्थात परमात्मा की गोद में। तभी उसको होलिका ने जब उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तो परमात्मा ने ही उसकी रक्षा की थी। उसके चारों तरफ परमात्मा के प्रेम और भक्ति का सुरक्षा कवच था। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे अंदर की भावनाएं आप समझते हैं, आप जानते हैं। शुक्राना गुरुजी। हमको किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं गुरुजी। सब अपने अपने कर्मों की खेती कर रहे हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो हमारे रक्षक हैं और हम अपने प्यारे बाबा के सबसे प्यारे बच्चे हैं, सबसे लाडले बच्चे हैं। हमारे बाबा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमारी हर बात की फिक्र करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे नहीं पता बाबा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। मैंने कभी किया नहीं गुरुजी। मैंने कभी नहीं किया। मैं तो हर एक दिन को जैसे एक समान देखती हूँ। मेरा हर एक दिन अपने प्यारे गुरुजी का दिन है। मेरे लिए तो हर दिन त्योहार है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर सच बताऊं तो मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझी रहती हूँ। आज बच्चों के लिए क्या बनाना है, अपने बच्चों को कैसे खुशी देनी है, अपने घर वालों के लिए क्या बनाऊं। बस यही त्योहार है मेरे गुरुजी।
मेरे प्यारे गुरुपा, इंसान का असली त्योहार तब होता है जब वो विकारों से मुक्त हो। यदि उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलेश हो, तो ऐसी स्थिति में कोई क्या त्योहार करेगा गुरुजी। मन की शांति ही सबसे बड़ा त्योहार है। शांति स्वरूप होकर इंसान अपने घर की रेगुलर काम शांतिपूर्वक कर ले, इतना ही बहुत है गुरुजी मेरे लिए। मैं किसी भी बात का बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करती गुरुजी। हर दिन की तरह ये दिन भी है, मैं हूँ और आप हो। कल भी मैं और आप थे गुरुजी, आज भी मैं और आप हैं, और कल भी रहेंगे मैं और आप, मैं और मेरे बाबा, दूसरा न कोई। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं तो सिर्फ आपके लिए पेड़े लेकर आई थी कल, क्योंकि गुरुजी त्योहार मनाने में भी तभी अच्छा लगता है जब हमारा सहयोग करने वाले प्यार से सहयोग करें हमको। यदि वो अपनी मनमौजी, अपनी मस्ती में रहते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ करते जाएं, हम बस काम ही करते जाएं, चाहे हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो या ना हो, तो फिर मज़ा नहीं आता गुरुजी। रेगुलरली तो हम करते ही हैं गुरुजी, सारे काम करते हैं जितना हमसे हो पाता है, बस इन्हीं में मन लगा रहता है गुरुजी। घर के काम करो और थोड़ा बहुत जितना हो सके अपने स्वास्थ्य के लिए, थोड़ा बहुत जितना भी कर सके हम गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, इंसान अपने कर्म खराब कर लेता है जब वो दूसरे के प्रति दुर्भावना रखता है अपने मन में, वो भी बिना किसी रीज़न के। उनके जीवन में अगर भगवान को आना भी होगा तो वो अपनी ही एक्शंस से वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं गुरुजी। बस यही उनका दुर्भाग्य है।
मेरे प्यारे गुरुपा, शायद वो इन सब चीज़ों को समझ सकें कि भगवान की हमसे क्या उम्मीदें होती हैं। भगवान बहुत सात्विक होते हैं, सात्विक, सादगी में रहने वाले, हमारे भोले भंडारी, हमारे भोलेनाथ, हमारे कन्हैया, हमारे कृष्णा, मेरे प्यारे गुरुजी, हमारे त्योहार को अच्छा बनाना बाबा, ताकि हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएं गुरुजी। मेरे बच्चे भी खुश रहें गुरुजी, कोई भी दुरात्मा उनको बुरा भला ना कहे गुरुजी, चाहे वो कोई भी हो। हर माँ बाप अपने बच्चों को नाजों से पालता है गुरुजी, उनकी हर इच्छाओं को बहुत प्यार से पूरा करता है गुरुजी। स्पेशली जब बच्चे यंग होते हैं तो माँ बाप ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब उम्र के साथ साथ माँ बाप का प्यार भी ग्रो होता है गुरुजी अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही जैसे हम भी अपने बाबा के बच्चे हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ऐसे ऐसे हमारे बाबा हमसे और प्यार करते हैं, हमें लाड दुलार करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। बस मुझे इसी बात की तसल्ली है गुरुजी कि आप मेरे साथी हैं। वो कहते हैं ना कि मैं हूं ना, तू फिक्र ना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, इंसान की एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी इंसान की उनके अंदर की क्लेश को एक्सप्रेस करती है। सीधा शरीफ इंसान जो है वो बस यही कोशिश करता है कि किसी तरीके से एडजस्टमेंट करते रहो, एडजस्टमेंट करते रहो हर चीज़ में, हर बात में, क्योंकि वो घर में, बाहर, हर जगह शांति ही बनाए रखने की कोशिश करता है। अपने मन में शांति, अपने जीवन में शांति,
यहाँ तक कि वो अपने सपनों का भी त्याग कर देता है गुरुजी। उसका अपना खुद का कोई सपना नहीं रहता गुरुजी, वो सिर्फ जिए जाता है। रेगुलर लाइफ में खाओ पियो, काम करो, सो जाओ और जो काम मिले वो कर लो। बस इतना सा सपना होता है गुरुजी उसका। वो सपने लेना भूल जाते हैं गुरुजी। आप कहते हो ऊंचे सपने देखा कर, लेकिन कौन सा ऊंचा सपना देखूं गुरुजी? कुछ समझ नहीं आता। जहां भी जाते हैं, जिस भी फील्ड में जाते हैं, कोई न कोई इस प्रकार का ईर्ष्यालु इंसान हमारे पीछे लग ही जाता है, कोई न कोई गुरुजी। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, एक न एक दैत्य हमारे पीछे लग ही जाता है गुरुजी। जैसे दिखाते हैं ना कथाओं में कि माता वैष्णवी के पीछे वो दैत्य लग जाता है, तो माता वैष्णवी गर्भगृह में निवास करती हैं। गर्भगृह अर्थात परमात्मा की शरण। मैं उस चीज को इस तरीके से देखती हूँ गुरुजी, अंतर्मुखी हो जाना। हर बात में अंतर्मुखी हो जाना, बाहर कुछ भी एक्सप्रेस ना करना। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, हमको अंतर्मुखी बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल को शांति में जीने के लिए, शांति में रहना सिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो एक योगी और तपस्वी होता है गुरुजी, वो अंतर्मुखी होता है, शांत स्वरूप होता है। उसके जीवन का लक्ष्य होता है कि शांति से जिए और दूसरों को भी जीने दे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आज के इस पावन दिन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर अपने शुक्राने सत्संग पर विराम लगाती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरुजी। आपने हमको जो भी कुछ दिया है उन सब बातों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। उनका भी शुक्राना
जो हमको बुरा भला कहकर बस गुरुजी क्या कहूँ मैं, शुक्राना, बस शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। हैप्पी जन्माष्टमी गुरुजी। हैप्पी जन्माष्टमी टू माय डियर संगत परिवार। हैप्पी जन्माष्टमी टू हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड उनकी सारी टीम को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार, दोपहर के 2:50 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन स्वरूप के सामने बैठकर बोल रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी तरफ से, मेरी आंटी की तरफ से और दोनों बच्चों की तरफ से गुरुपा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु संगत को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक। संगत जी, गुरुपा का संदेश मिला। कहते हैं, बेटा तेरा काम बना पड़ा है, सिर्फ निंदा चुगली छोड़ दे। गुरुपा अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपका बेटा निंदा चुगली की माफ़ी मांगता है और आगे इन गलतियों को नहीं दोहराएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे, मेरी आंटी को, दोनों बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरे घर में कोई काली क्रिया, कोई जादू टिक नहीं पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने, महाशिव जगत पिता ने कहा है कि बेटा आज तेरे भाग्य का सितारा चमक जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मेरी आँखों की ब्लेसिंग्स दी हैं। कहते हैं, बेटा सत्संग सुन ले, अपनी आँखें बचा ले। शुक्राना गुरुपा सत्संग सुनवाने के लिए। संगत जी, हमारे गुरुपा अपनी संगत से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी संगत का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। उनके बच्चे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्राना ही कर पाते हैं। गुरुपा
आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा आप गुरुपा कहते हैं बेटा तू मेरी शरण में है, तुझे कोई बुरी चीज़ छू भी नहीं सकती। गुरुपा मुझे विश्वास है मैं और मेरा परिवार महाशिव की शरण में हैं। गुरुपा आपके बच्चों ने आपको कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है। गुरुपा आप महाशिव हैं, जगत पिता हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी के महाराज के सामने बैठकर अपने गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। हे गुरु जी महाराज, जो भी आप बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी और जो भी मुझे गलती होगी उसे क्षमा करना गुरुपा। आज शाम 6:58 हो रहे हैं। आज दिन शुक्रवार है, आज 15 तारीख है। आज मेरे कृष्णा जी का जन्माष्टमी है, जन्मदिन है। और गुरुजी महाराज आपको अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। आज मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आंटी अंकल, जो भी गलती होगी उसे क्षमा करिएगा और मेरे इस शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर करिएगा। गुरुजी महाराज, मैं सुमन आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही थी। अचानक उनका चैनल बंद हो जाने के कारण मैं उनके चैनल पे नहीं कर सकती। मैं कल से बहुत परेशान थी 2 दिन से कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूं, कहाँ से कोई नंबर प्लस नहीं हो रहा था मैं जो उसे देखकर अपना सत्संग शेयर करूं। और गुरुजी महाराज का मैसेज बार बार आ रहा था कि बेटी सत्संग शेयर कर, सत्संग शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी महाराज से मैं अरदास की शाम सुबह की, गुरुजी महाराज कोई ऐसा नंबर जो आपको अच्छा लगे कि जिसके चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर करूं, उसका नंबर मुझे दिलाइए। गुरुजी महाराज शाम को जब 6 बजे संगत जी मैं जब अपना मोबाइल खोली तो उस पे विपिन अंकल और सौम्या आंटी का नंबर मुझे मिला। मैंने फिर मैं तुरंत उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव की और मैं शाम को शुक्राना की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे नंबर दिला दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ये गुरु जी महाराज, बेटा जिस काम के लिए जा रहा है उस काम को पूर्ण करना प्रभु। आपको तो सब पता है, आप उसके अंग संग रहिएगा है मेरे गुरु जी महाराज। और जो भी भूल चूक हुई होगी, गलती उसे क्षमा करना। गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था, बेटी बीमारी तेरा जड़ बना लगी, तू इस सत्संग को सुन और बीमारी को कटवा ले, हॉस्पिटल जाने से बचा और अपने आप को बचा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं इस सत्संग को जरूर पूरा सुनूंगी और जितना सत्संग आता है मैं उसे सुनती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज कल मैसेज आया था कि बेटे के अपने ही लोग हैं जो बेटे के जान की खतरा है। हे गुरुजी महाराज, मैंने वो मेरा बेटा नहीं है गुरुपा, मैंने आपको उसे दे दिया है। आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा करना गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरी दुनिया वही है। ये तो आपको पता है, एक ही बेटा है गुरुजी महाराज, वही मेरी दुनिया है, वही मेरी जहान है। हे गुरुजी महाराज, मुझे धन दौलत मत दीजिएगा, थोड़ा ही दीजिएगा गुरुपा, मुझे मंजूर है, लेकिन किसी माँ का आंचल कभी खाली ना जाए। हे गुरुजी महाराज, रक्षा करना, मेरे बच्चे के अंग संग रहिएगा प्रभु और उसकी रक्षा करिएगा। किसी संगत परिवार के बच्चे को उसकी माँ से अलग ना करना प्रभु,
उसके अंग संग रहिएगा, क्योंकि औलाद ही एक जीने का सहारा होता है प्रभु, ये तो आपको बहुत पता है। और मेरे गुरु पिता कुछ गलत नहीं होने देंगे। और मैसेज आ रहा है, बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, कुछ गलत नहीं होगा, जो तू सोचेगी सब काम तेरा होगा। तेरे जितने ही रिश्तेदार थे, तेरे तेरे अपने लोग थे जो तुझसे रुष्ट थे, वो सब सही हो जाएंगे, सब अच्छे से बात करेंगे, बहुत खुशियाँ आएंगी तेरे घर में। तो सत्संग संगत जी, सत्य बात है, मैं देख रही हूँ कि गुरुजी का कहा कुछ भी गलत नहीं होता है। जितने लोग सही ढंग से बात नहीं कर रहे थे, हे गुरुजी महाराज, सभी लोग इतने अच्छे से हस्बैंड अंकल से भी बात करते हैं और मुझसे भी बात करते हैं, और हर जगह मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं गुरुजी महाराज। कहीं भी मुझे सिर झुका के नहीं रहना पड़ रहा है। हे गुरुजी महाराज, आपने अपनी बेटी को इतना बहन बना दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका अनंत अनंत कोटि को तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। हे गुरुपा शुक्राना, बेटे अंकल के तरफ से आपका शुक्राना शुक्राना गुरुपा, हस्बैंड अंकल के तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा, माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे मालिक का शुक्राना। आपकी बेटी आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती है। हे गुरुजी महाराज, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में मेरे इतने अच्छे गुरु पिता आएंगे और मेरी जिंदगी यूं संवर जाएगी। गुरुजी महाराज, मुझे हस्बैंड अंकल इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं और 1.5 साल से घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन संगत जी कैसे मेरे घर का खर्चा चलता है, वही वही पहना, वही ओढ़ा, वही खाना अच्छे से गुरु पिता मुझे दे रहे हैं। हर जगह जा रही हूँ, आ रही हूँ, ये मेरे गुरु पिता का ही देन है ना, जो मुझे इतना पैसा रह के मैं नहीं कर पाती हूँ, वो चीज़ मेरे गुरु पिता मेरे घर में कर दे रहे हैं। इसके लिए मेरे गुरु जी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरु जी महाराज कहते हैं, बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। जो लोग तेरा बुरा चाहेंगे वो खुद ही उनका बुरा हो जाएगा। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरे इस सत्संग को जरूर शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो भी बताइएगा, और अगर कुछ गलती हो तो अपनी बेटी को क्षमा करिएगा। और मैं आप सभी को गुरुजी महाराज सुमन, गुरुजी महाराज, सौम्या आंटी और विपिन अंकल को ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिएगा, और वो मेरा सत्संग शेयर करें, पूरा संगत परिवार का सत्संग शेयर करें। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मालिका, ये मेरे मालिक, बेटी के अंग संग रहिएगा, उसे हर संकट से दूर करिएगा प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करिएगा। गुरुजी महाराज, आज ज्योति में सुबह भी मैं ज्योत जलाई थी, उसमें बहुत अच्छा दर्शन हुआ, और इतने टाइम भी ज्योत में बहुत सुंदर फूल का दर्शन हुआ। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का। मोर का दर्शन हुआ, मोर रूप में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। संगत जी, तितली रूप में रोज दर्शन होता है गुरुजी महाराज का। इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। अपने पूरे परिवार की तरफ से पूरी श्रद्धा भाव से मैं अपने गुरु पिता के चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हे गुरु पिता, जो भी आपकी बेटी से गलती हुई होगी उसे क्षमा करना गुरुजी महाराज, और मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करवाइएगा गुरु पिता। ये सत्संग मुझे विश्वास है कि आपके चरणों तक जरूर जाएगा। जय गुरु जी। मैं यूपी से सरिता बोल रही हूँ, सरिता सिंह बोल रही हूँ। गुरु जी महाराज, आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। और मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, आगे फिर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय नीम करोली बाबा जी। नीम करोली बाबा जी के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, और मैं गुरु मंत्र जाप से अपने, आज कृष्णा जन्माष्टमी है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय नीम करोली बाबा जी। जय कृष्णा। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पूरे साथ संगत जी को राम राम। आज अगस्त के 16 है और अभी संध्या बेले 7:42 हो रहे हैं। संध्या बेले हाजिरी लेके गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में हाजिर हुई हूँ। बाबा, अपनी इस छोटी सी प्यारी सी गुड़िया का हाजिरी बाबा स्वीकार करना। मैं असम से हूँ बाबा, और आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। गुरु महाराज का हुक्म था संध्या बेले शुक्राना की हाजिरी लगा। बाबा, आपके श्री कमल चरणों में आपकी बेटी शुक्राना सत्संग लेके हाजिर है। आज दिन में बाबा जो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, मैंने एक बड़ा सबसे बड़ा शुक्राना करना ही भूल गई बाबा। वो जस्ट बाद में मुझे याद आया गुरु महाराज। और बाबा का अभी 777 और 55 का ब्लेसिंग भी फ़ोन पे मिल रहा है। इसके लिए गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, आज सुबह जब मैं नहा के निकली हूँ तो अपने जब कान पे हाथ रखी हूँ बाबा, तो मेरी एक ईयरिंग बाबा नहीं था कान पे, सिर्फ उसके पीछे का जो होता है बाबा वो था। जो बोलते हैं ना ईयरिंग का जो तल्ली, तो मैं इतना घबराई। वो गोल्ड का था बाबा। इतना मैं घबराई कि मैं गुरुजी कर रही थी, और मैं पूरे आंगन में ढूंढी, नहीं मिला बाबा। फिर मैं बाबा पे ही छोड़ दी। बाबा, आपकी बेटी का ही सामान है, कैसे आपको दिलाना है आप दिलाओ बाबा। मैं घबराई ही नहीं, मैं थोड़ा भी पैनिक नहीं हुई। और मैं जब घर में एंटर होती हूँ तो दरवाजे के पीछे वो गिरा पड़ा मिला बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद मैंने जस्ट उठा के मैं बाबा के स्वरूप के आगे रख दी। मैं बोली, बाबा आपका धन है, आपका संपत्ति है बाबा, सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है, इसे आप गुम कैसे होने देते। मेहनत का पैसे का बना था। और मैंने उसको बाबा के श्री कमल चरणों में रख के मैंने प्रार्थना किया, और मैं अभी उसे साइड में रखी हूँ क्योंकि उसका जो पीछे का जो तल्ली था वो लूज हो गया था। तो बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपने आज बहुत बड़ा नुकसान से मुझे बचाया है बाबा। आपने पहले भी मुझे इयरिंग गुमने से जुड़ा जो भी सत्संग है बाबा सुनवाए थे बाबा। एक बाबा, एक तो मेरे को जब मैं गुड़गांव में रहती थी उस वक्त भी मेरे हाथ से बाबा सोना गुम गुम हुआ है महाराज 2 बार। एक बार हाथ की अंगूठी, और एक बार कान का इयरिंग। एक 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 साइड का कान का इयरिंग गुमा था और एक अंगूठी। तो बाबा, पता नहीं कौन से मेरे बुरे कर्म थे बाबा जो सोना गुमा बाबा। सोना गुमना सही नहीं होता बाबा। अगर वो मेरे मेहनत का होगा पैसे का बाबा, तो आप कैसे भी करके दिलवाओगे गुरु महाराज, कहीं से भी वो मुझे लौट के मिलेगा बाबा। आज तो मैं इतना वैसे ही मतलब मेरे को वही फील हो रहा था मन में कि आज भी गया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पैनिक नहीं हुई। बाबा का कोटि कोटि शुक्राना है, इयरिंग मिल गया बाबा। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना। और बाबा, आज शनिवार का दिन था, दिन तो बहुत भारी था गुरु महाराज। आपके सत्संग से बहुत सारे कष्ट बाबा कटे हैं। गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आज बेटी का भी मैंने भी शाम को नज़र उतारा है गुरु महाराज, गुलाब के फूल से भी नज़र उतारा था बाबा। मेरे बच्चों पे बाबा सहाय रहिए बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड अंकल जी, दोनों बेटियों बाबा को बाबा ऐसे ही ब्लेस करते रहना बाबा, उनके अंग संग रहना गुरु महाराज। और आज शाम को हस्बैंड अंकल जी का भी कुछ पैसा कह रहे थे कि मतलब कुछ हेरा फेरी हुई है काउंटर से बाबा, आप देख लेना। जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि 2,000 रुपये कम है, तो मैंने तभी जय गुरु जी करने लगी थी कि बाबा आपके ऊपर ही छोड़ दिया है जो भी है। तो गुरु महाराज आप देख लेना, वो पैसे मिले या नहीं, आएंगे तो बताएंगे ही बाबा। हमारे मेहनत का पैसा है बाबा, आप देखना बाबा कहाँ गया कौन लिया बाबा, आप ही बताना गुरु महाराज। और आज जन्माष्टमी है तो शाम को बाबा कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आज बाबा दिन भर तो मूड ऑफ ही था, लेकिन मैंने शाम को कान्हा को बिस्किट वगैरह का भोग लगाया है। और अभी अगर बाबा लेके चलेंगे तो मंदिर भी जाऊंगी। अगर इसीलिए बिटिया को अभी सुला दी हूँ गुरु महाराज, अगर वो उठ जाए तो रात को हम भी जाएंगे थोड़ा कान्हा का दर्शन करके आएंगे गुरु महाराज। अगर आप लेके जाओगे तो आप हमारे अंग संग रहना गुरु महाराज। और बच्चों को बुरी नज़र से, बुरी बला से, और बाबा बुरे शक्तियों से बाबा दूर रखना, क्योंकि रात के टाइम बाहर जाते हैं आते हैं तो थोड़ा बच्चों पे भी बुरी शक्तियाँ हावी हो जाती है गुरु महाराज। बाबा का कोटि कोटि शुक्राना है, हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। बाबा का मैसेज आया था, 3 मंगलवार ये कर, मेरी और हनुमान जी की कृपा से तेरी और तेरे परिवार की नज़र उतर जाएगी। ये मुझे मतलब सत्संग का नोटिफिकेशन आया था बाबा। मैं ये सत्संग को सुनूंगी बाबा, जो भी उपाय होगा उसे मैं करूँगी। और पापा का मैसेज था, बेटा तेरा नंबर लग गया है, तेरे शरीर में फैले अल्सर को जड़ से काट रहा हूँ।
सावधान हो जा, इस सत्संग को हल्के में ना ले। आज तेरे जानलेवा कष्टों को जड़ से काट रहा हूँ, ध्यान से सुन। तुझे रामबाण उपाय दे रहा हूँ, 7 दिन में चमत्कार दिखेगा। बाबा मेरे भी मुंह में पता नहीं कितने दिनों से बाबा छाले आ रहे हैं और कुछ भी तीखा नहीं खाया जा रहा है। बाबा कौन सा कष्ट है बाबा? मेरे सारे सत्संग को सुन के बाबा अपने कष्ट को कटवाऊंगी गुरु महाराज। आप ऐसे ही सहाय रहना गुरु महाराज। पापा का मैसेज था, बेटा तेरे परिवार के सदस्य पर बहुत भारी संकट मंडरा रहा है, कोई अनहोनी होने से पहले ये सत्संग सुन। आज सारे कष्ट, रोग, ब्लैक मैजिक जड़ से काट रहा हूँ, क्लियर संकेत दिया है, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिना एक भी पल गवाए मेरी शरण में आ जा बाबा। हर पल हर वेला बाबा आप ही का है बाबा, हमारा हर एक श्वास बाबा आप ही का दिया हुआ है बाबा। अगर बाबा हम किसी वजह से अगर हम नहीं सुन पाते हैं गुरु महाराज सत्संग को, तो उसमें भी बाबा आप ही हमें ब्लेस करना बाबा। आप जानते हो कि बाबा हम बच्चों का बाबा कभी कभी बाबा हमसे नहीं हो पाता है बाबा। जो हम ब्लेसिंग सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं गुरु महाराज, देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं, उन सब के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा का मैसेज था, तेरे बच्चों समेत तेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती कि एडमिट होना पड़ सकता था। ये बड़ी बीमारी तेरे इतने छोटे में कटवाई है, सिर्फ इसीलिए कि तू मेरा सत्संग नित नियम से सुनकर शुक्र अदा करती है कि वक्त है मेरे इस सत्संग सुनने का। काम की बात अनदेखा ना कर, हुक्म है मेरा इसे इसी वक्त सुन। बाबा मैं भी मैंने अभी जो भी रीड किया है बाबा, जो भी जो नोटिफिकेशन में आते हैं सत्संग बाबा, कोशिश तो रहेगा बाबा कि सुन के कंप्लीट करूँगी। आज विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म का भी सत्संग पूरा पूरा नहीं सुन पाई हूँ, क्योंकि आँख के सामने बाबा जो जो सत्संग आ रहे थे उसे सुने जा रही हूँ और अपने कष्ट को कटवा रही हूँ, क्योंकि सुबह से ही आज बाबा मन बहुत भारी था। लेकिन शाम होते होते बाबा ने तो बहुत सारे सत्संग सुनवा के कष्ट काटे हैं, जिससे मन हल्का हुआ है बाबा, शांत हुआ है। इसके लिए बाबा ये सब करने कराने वाले आप ही हो बाबा। आपके बिना हमें खुश करने वाला बाबा, हमें संतुष्ट करने वाला बाबा कोई नहीं है, आप हो बाबा, जो कि हमें आप इतना संतुष्ट करके रखते हैं गुरु महाराज। और बाबा बार बार चेतावनी दे ही रहे थे मुझे कि निंदा चुगली से बचो, निंदा चुगली से बचो बाबा, हम मूर्ख बालक, हम अज्ञानी है महाराज। शाम को मेरी मामा की लड़की का फ़ोन आता है और उसी टॉपिक में फिर से बात छिड़ा। बाबा क्या करें, रिश्तेदारों से बात करना भी बाबा बहुत बड़ी गुनाह हो रही है बाबा। सबसे कैसे दूर हो जाऊँ, किस दुनिया में जाऊँ? जब इस दुनिया में रहेंगे तो सबसे तो बात करना ही पड़ेगा ना महाराज। लेकिन लोग समझते नहीं है गुरु महाराज। उसने भी वही टॉपिक छेड़ा, किसी की बात को लेके खींचतान। मैंने कहा मैंने ये बात बोला ही नहीं है बाबा, अगर मेरे से कहीं गलती हुआ होगा तो बाबा अपनी बेटी को क्षमा कीजिए बाबा। कान पकड़ के बाबा माफ़ी मांगती हूँ। बाबा आगे से मैं ध्यान रखूंगी बाबा, किसी की निंदा चुगली बाबा करने से बचूंगी महाराज। आप अपने बच्चों को बाबा सही राह दिखाना बाबा, कुछ ऐसा गलत नहीं होने देना हमारे साथ बाबा, जो कि लोगों की नज़र में हम बुरे बने महाराज, और हम अपने गुरु महाराज का नाम खराब करें। और बाबा आपके चरण शरण में बाबा ऐसे ही लगाए रखना बाबा, सिर्फ हम आपके ही गुण गाएं, आपका ही नाम जाप करें बाबा, और हमें कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज, आपके ही छत्र छाया में हमें रहना है बाबा। और बाबा इसी के साथ अपने संध्या वाले बाबा शुक्राने को यहीं पे पूरा करूँगी। अगर मेरे बोलने में बाबा कुछ भी त्रुटि हो रही होगी और पूरे साथ संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। विपिन अंकल जी और समय आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारे सत्संग को बाबा प्लेटफॉर्म तक लाते हैं बाबा। उन्हें भी ढेरों सारा ब्लेसिंग देना, उनके पूरे परिवार को, उनकी टीम को बाबा, और जो भी ये सत्संग सुनेंगे संगत जी सबको बाबा ब्लेस करना बाबा। पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड को बाबा ब्लेस करना बाबा। इस यूनिवर्स को बाबा थैंक यू बाबा। सबको बाबा बहुत बहुत थैंक यू हो बाबा। इसी के साथ आपकी बेटी अभी के लिए यहीं पे विराम करती है। फिर से नए शुक्राने में बाबा फिर से आऊँगी, हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।